लेकिन जब बात आई करोड़ों रुपए की, कितना करोड़ खर्च करोगे, कितना वो करोगे, कई जगह डिमांड भी हुई कि भाई कितना तुम कर पाओगे पार्टी को, पार्टी कैसे चलती है, पार्टी को कार्यकर्ता है, पार्टी को थोड़ा डोनेशन देना पड़ेगा। तो मैंने यही सब चीज़ें सोची कि इतना करोड़ रुपए जब खर्च करेंगे तो ये मतलब कमाएंगे कहाँ से। किसी ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, आप हमारे साथ जुड़िए, आगे के लिए करिए, या तो कार्यकर्ता बन जाओ। अब कार्यकर्ता बन के उनको लेबर मिल गई फ्री की। आज देखते हो लोगों ने एक क्या बढ़िया ट्रेंड चला रखा है, बड़ी बड़ी पार्टियों ने, पन्ना प्रमुख बन जाओ, जिला मंत्री बना दो, होलीगेट मंडल, एक बार होता है होलीगेट मंडल, डिगगेट मंडल, ये कोई मंडल है? आप विधान माननीय मंत्री जी को आपने चाहता है मंत्री जी बनेंगे, मंत्री मिलेगा, मंत्री जी बनने के नाम पर जनता ने वोट दिया और ऊर्जा मंत्री बने। और ऊर्जा मंत्री जी ने क्या किया, पूरे 5 साल अपनी ऊर्जा पूरे मंत्री पद में लगा दी। और फिर भी क्या हुआ, अभी 6 महीने पहले का भाषण सुन लो, 90,000 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया लाइट बिल का। और अब इलेक्शन आए तो पता नहीं वो घाटा कैसे एडजस्ट हो गया, क्या हो गया, आपने हाथ दर कर दिए बिजली के। और जनता कह रही है, इस पर भरोसा भी नहीं कर पा रही है कि ये बिल कंटिन्यू आप रहेंगे कि या माप रहेंगे या क्या होगा। यमुना जी को स्वच्छ करने के नाते 1 साल के अंदर की करूँगा, अगर ना दूँ तो मैं इस्तीफा दे दूँगा, क्योंकि मुझे नेतागिरी नहीं करनी है। एक मौका दो, अवसर दो, अगर ना करूँ और 3 दिन मथुरा में मिलूंगा आपको, 3 दिन वृंदावन में मिलूंगा। नमस्कार, डेली डोज के विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है मथुरा से निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी का पर्चा भरा है पंडित योगेश बल्लू ने। काफ़ी प्रतिभावान युवक हैं ये, इनकी खासी रुचि है संगीत में। कई सारे मथुरा को लेकर कई सारे इन्होंने गाने अब तक तैयार किए हैं और बहुत अच्छे तरीके से मथुरा को प्रेजेंट करने का प्रयास इन्होंने किया है। साथ के साथ यमुना नदी के किनारे रहते हुए इनके मन में एक पीड़ा है यमुना को लेकर, साथ के साथ मथुरा के विकास को लेकर, और मथुरा में जिस तरीके विकास होना चाहिए उन पर इनकी अपनी एक अलग राय है, सोच है। अब तक कई लोगों से हमने बात की, हर व्यक्ति अपने तरीके से मथुरा के लिए क्या विकास कार्य होने चाहिए उन पर अपनी राय रखता है। इसी क्रम में आज हम जानेंगे योगेश बल्लू से कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या कहना चाहते हैं वो मथुरा की जनता को। क्या कहना चाहेंगे आप मथुरा की जनता को? मथुरा की जनता से सबसे पहले यही कहूँगा, ये इतना अच्छा अवसर आया है, इतना अच्छा समय आया है, जो कि मथुरा की जनता अपने जो पुण्य है, वोट देने का एक ये बहुत बड़ा पुण्य होता है, एक पर्व होता है, इसका लाभ प्राप्त करें और एक सही जगह पे वोट दें। और जो 5 साल आप देखते हो समस्याओं के लिए, चाहे यमुना जी की समस्या हो, यमुना जी तो सबसे बड़ी समस्या है, जो यमुना जी की प्रदूषण है। वृंदावन से लेके आप मतलब गोकुल बैराज तक देखोगे, हर जगह पर इतने नाले बह रहे हैं। कल भी मैं जमुना पूजन करने जा रहा था, जगह जगह पर नाले 1-2 बहते हुए दिखे, और वही गंदगी सारी चीज़ें, बंदरों की समस्या है। तो इस बार जो मौका मिला है, इस बार ये ना, अभी इलेक्शन आए सबों ने विरोध किया, 5 साल बंदरों का भी विरोध हो रहा था और यमुना प्रदूषण का भी विरोध हो रहा था। बड़े बड़े लोग ज्ञापन दे रहे थे, बहुत विरोध कर रहे थे, वो नेताओं के खिलाफ थे, नेताओं के अगेंस्ट धरना दे रहे थे। लेकिन अभी इलेक्शन आया तो वही सब लोगों को देख रहा हूँ कि वही पार्टियों में घुस गए। वही लोग यमुना जी को विश्राम घाट पे नेताओं को पूजा करा रहे हैं, वही लोग उनके साथ में समर्थन में खड़े हैं, वही सब लोग हैं। तो ये मेरी मथुरा की जनता, इतनी मथुरा 3 लोग से न्यारी है, और यहाँ की जनता ब्राह्मण हो या वैश्य हो या कोई हो, या हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई समाज का आदमी हो, हर इतना समझदार व्यक्ति है। क्योंकि जो आदमी यहाँ से बाहर जाता है तो अपने आप में एक हस्ती कहलाता है। हर व्यक्ति अपने नाम में जिस क्षेत्र में जाता है अपना नाम करता है। लेकिन इलेक्शन आते वक्त सब चीज़ें, आदमियों की पता नहीं बुद्धि कहाँ पर विवेक होता है। मैं 2009 से बात करता हूँ, क्योंकि जब से मैंने अपना पहला वोट अपने जीवन में दिया, जब पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी खड़े हुए थे लोकसभा में और सामने जयंत चौधरी थे, इतने बढ़िया प्रत्याशी श्याम सुंदर शर्मा जी को मैंने तो वोट दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया और लोगों ने, और उसी का छड़ता क्या हुआ जयंत चौधरी। फिर तुमने ऑप्शन ढूंढा, फिर एक लहर आई, चलो तुमने देश के नाम पे वोट दिया, हेमा मालिनी जी को वोट दिया, फिर क्या हुआ, एक बार 5 धोखा खाया। कहने का मतलब ये है कि जो वोट दिया जा रहा है उसको आपकी नज़र में वो वोट सही नहीं गया है, और इस बार वोट सही जगह जाना चाहिए जिससे कि वो काम हो। आपका कहने का उद्देश्य यही है? हाँ, अगर देखो सही गया होता तो किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती इतने विरोध करने की, माँ यमुना स्वच्छ हो गई होती,
हमारी बंदरों की समस्या मुक्त हो गई होती, रोडें अच्छी हो गई होती, लाइटें आ रही होती, लाइट इतनी महंगी बिल नहीं होता। अभी इतना विरोध है जनता में, मैं न्यूज़ पे देखता हूँ, आप भी जाते हो खबर करने, सब जगह विरोध है। लेकिन पार्टियों की अकड़ देखो कि वही सब प्रत्याशी दोबारा खड़े कर दिए, कोई नया चेहरा नहीं है, ना कोई युवा है ना कोई नया है, वही सब लोग हैं, वही सब चीज़ें हैं। ऐसे ही आप बता रहा हूँ, पहले देश के नाम पे दिया, फिर तुमने वापस देश के नाम पे दिया, फिर तुमने प्रदेश के नाम पे दिया। अब वार्ड से लेके और सांसद से लेके प्रदेश मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक, चाहे वो मथुरा हो, सब जगह पर आपका बीजेपी का एक ही पार्टी का बहुमत, पूर्ण बहुमत की सरकार हुई, फिर भी माँ यमुना स्वच्छ नहीं हो पाई। तो फिर आप किस पार्टी के लिए क्यों वो कर रहे हो? और रही बात, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, तो निर्दलीय के कारण ये है कि पार्टियाँ सीधा वहाँ पर पैकेज पूछती है। मैं लखनऊ गया था, टिकट के लिए भी मैंने निवेदन किया, क्योंकि मुझे जब मथुरा के लिए कुछ करना है, कुछ बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि एक एमएलए विधायक बहुत बड़ी चीज़ होता है। आपको रोकूंगा, आप किस पार्टी के टिकट के लिए गए थे आप लखनऊ, कुछ बता सकेंगे उस बारे में, और क्या पैकेज आपको मिला, थोड़ा बताएं उस बारे में। मैं पार्टियों का नाम तो नहीं लूँगा, कारण क्या है, किसी को देखो, सब अपनी अपनी जगह है, किसी को नाम लेना, किसी को हाईलाइट करना हो जाता है, या फिर किसी का ऐसा पार्टी का नाम नहीं। लेकिन हाँ, सीधा क्वेश्चन ये होता है, कितना करोड़ का आपका बजट है। नहीं, अगर आप ये बात उठा रहे हैं और किसी आप सारी पार्टियों को इस लपेटे में ले रहे हैं, तो आपका इंडिकेशन कुछ तो होना चाहिए कि आपने किस पार्टी से लगभग बात की, या कि आपके पास कुछ ऐसे आधार या कोई चीज़ें हैं ऐसी। मैं मोस्टली 3-4 आपको आधार तो मेरे पास में हैं, मेरे पास में वो भी हैं, क्या बोलते हैं, जो इनके अध्यक्ष हो, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात के। लेकिन मैं मोस्टली जो जितनी भी नेशनलाइज पार्टी हैं, जो कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ मथुरा में, कल मैं निर्वाचन आयोग गया था, तो उसमें लिख रहा था 5 पार्टियों के नाम थे, और 5 पार्टी हैं यहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी पार्टी हैं, जो जिनकी अपने अपने जिलों राज्य में सरकार है, लेकिन वो नेशनलाइज अभी उसमें चुनाव आयोग में नहीं है। लेकिन मैं उनसे भी गया था, चाहे पार्टियों को समझ जाओ जिनकी सरकार है, या सब नाम किसी का लेना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि वो अपने आप को हाईलाइट करना हो जाता है। और मैं इसलिए नहीं गया था कि मैं कोई राजनीति कर रही है, मैंने सोचा चलो किसी पार्टी से होगा, तो पार्टियों का ये है कि थोड़े कार्यकर्ता इनके आदमियों के दिमाग में जो थोड़ा बहम बैठा हुआ है कि नहीं पार्टी से टिकट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जब बात आई करोड़ों रुपए की, कितना करोड़ खर्च करोगे, कितना वो करोगे, कई जगह डिमांड भी हुई कि भाई कितना तुम कर पाओगे पार्टी को, पार्टी कैसे चलती है, पार्टी को कार्यकर्ता है, पार्टियों को थोड़ा डोनेशन देना पड़ेगा। तो मैंने यही सब चीज़ें सोची कि इतना करोड़ रुपए जब खर्च करेंगे तो ये मतलब कमाएंगे कहाँ से? अब ना तो मुझ पर इतना पैसा, और ना ही पैसा होने के बाद मैं करता भी क्यों? इतना करोड़ रुपए जब मैं खर्च करूँगा तो मैं जनता का सेवक क्या हुआ, कहाँ से लूँगा? मैं जनता के यहाँ से ही लूँगा। तो ये बात जनता को समझनी होगी। वही मैं 2 महीने में चक्कर लगाए लखनऊ के, उसमें यही सब समझा कि ये इतने करोड़ रुपए खर्च करके वही सब आ जाते हैं सरकार में, और फिर जनता कहती है कार्य नहीं हुआ। कार्य कहाँ से हुआ? वो जिनके करोड़ रुपए खर्च हुए पहले उनको तो वो कवर कर लें। तो बिजनेस हो गया। आपको सबसे अच्छा पैकेज किसका लगा, कुछ इस बारे में हिंट दे सकते हैं? वही बात है, पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हिंट यही है कि छोटी से छोटी पार्टी, ज़्यादा से बोल रहा हूँ, एक आध पार्टी ने नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, आप हमारे साथ जुड़िए, आगे के लिए करिए, या तो कार्यकर्ता बन जाओ। अब कार्यकर्ता बन के उनको लेबर मिल गई फ्री की। आज देखते हो लोगों ने एक क्या बढ़िया ट्रेंड चला रखा है, बड़ी बड़ी पार्टियों ने, पन्ना प्रमुख बन जाओ, जिला मंत्री बना दो, होलीगेट मंडल, एक बार होता है होलीगेट को मंडल, डिगगेट मंडल, ये कोई मंडल है? कैरियर ख़राब हो रहा है नौजवानों का, पढ़ने लिखने वाले बच्चे राजनीति में उतर के कुछ नहीं करते। वो सोचता जिला अध्यक्ष बन गया मैं, उसको क्या मिल रहा है भैया? तुमको तो एक आदमी मिल गया पन्ना प्रमुख, 40 पेज पे एक पन्ना प्रमुख, क्या हो गया ये? पन्ना प्रमुख बन के तुम क्या कर लोगे? नए नए बच्चों का, युवाओं का कैरियर ख़राब हो रहा है, आदमी का ध्यान भटकाया जा रहा है। उनको करना है तो उनके लिए कॉलेज खोलो, स्कूल खोलो, उसको प्रोत्साहन करो। यहाँ इतनी अच्छा, मैं अब आपसे एक सवाल पूछूंगा कि मथुरा में जो पिछले 5 साल में, हालांकि मैं तो बात करूंगा बहुत पहले से भी बात करूंगा, लेकिन वो बाद में करूंगा, पिछले 5 सालों में मथुरा में विकास कार्यों को किस तरीके से देख रहे हैं, खास तौर पर जो कि जनता के मुद्दे होते हैं, जिनको हम जनता के मुद्दे मानते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली और रोजगार, इन पर आप क्या सोचते हो कि मथुरा में किस हद तक हम लोग पहुंच पाए हैं? वही मैं अपने स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मथुरा की जनता ने हमेशा अपनी मथुरा वृंदावन की नहीं सोचा, वो देश के लिए सोचती रही। भोली जनता है कि नहीं नहीं देश के लिए करते हैं तो कुछ होगा। देश के लिए 2 बार वोट दिया, सांसद जी चुने, कुछ नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो आपको नज़र आ जाता। यहाँ सबसे ज़्यादा युवा पलायन करके जा रहा है, क्योंकि रोज़गार नहीं है। रोज़गार क्यों नहीं है? पहले हमारे टाइम पे हम देखते थे, हमारे बाबा
के टाइम पे हमारे बाबा परिवार खाना मतलब परिवार पाल रहे हैं, तो सब लोग खा रहे हैं और कोई भी चाचा वगैरह बाहर नहीं जा रहे। ऐसे ही हमारे रिश्तेदार जो भी आसपास के लोग होते हैं सबको हम देखते हैं। आज हर घर में आपको एक युवा आने पीढ़ी अपने घर बाहर जाते पलायन करते हो तुमको दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई सोच नहीं रहा। ऐसे ही हमने फिर सोचा चलो प्रदेश के लिए सोचते हैं। प्रदेश के लिए हमने वोट दिया तो फिर 5 साल ये हुए। 5 साल के बाद आप 5 साल पहले माननीय मंत्री जी का भाषण सुन लो कि सबसे पहले आके यमुना जी को स्वच्छ कराऊंगा। माँ यमुना स्वच्छ नहीं हो पाई। यमुना जी मुद्दा इसलिए ये है, खाली धर्म का विषय नहीं है यमुना जी। यमुना मैया एक हर व्यक्ति के लिए पानी जल ही जीवन है, एक ये पॉइंट है। क्योंकि इससे स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लोगों की जो है अंदर से बॉडी कमज़ोर हो रही है, एक है। दूसरा, यमुना जी आपको लगता है कि अभी भी अब तक चुनावी मुद्दा बन सकी है? क्योंकि अगर चुनावी मुद्दा बनती तो यमुना जी के लिए शायद कुछ हो पाता। आपको लगता है कि यमुना अभी तक चुनावी मुद्दा बन पाई है? प्रदूषण ये चुनावी मुद्दा ही है। यमुना भी चुनावी मुद्दा ही तो है। आज आप देखो सारे जो भी नेता हैं जो खड़े हुए हैं बड़ी बड़ी पार्टियों से, सबसे पहले यमुना जी की पूजा करने आए, क्योंकि उनको पता है कि यमुना जी ही मुद्दा है। क्यों आए? यमुना जी मुद्दा है, उनका जनता नाराज है। क्योंकि यमुना जी एक धर्म का भी विषय, हम माँ मानते हैं यमुना जी को। यमुना जी धर्म का भी विषय है। और दूसरा, पर्यटक जो आते हैं वो भी आस्था से आते हैं। हम गंगा जी यमुना जी, ये तो अपने हिंदुओं में, ब्राह्मणों में, हर चीज़ों में अपनी माँ यमुना और गंगा तो मुख्य है ही हैं। आप गंगा जी आपके देखते हो क्या बढ़िया घाट बन रहे हैं, सब बन रहे हैं। हम तारीफ भी करते हैं जो चीज़ अच्छी होती है। ऐसे घाट यहाँ भी बन सकते हैं। वृंदावन के उस पार भी, मथुरा के उस पार भी घाट भी बनाए जा सकते हैं। और दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि ये जो आपके उसमें होता है, क्या बोलते हैं, विधानसभा में मैं एमएलए हूँ तो मुझे इतनी चीज़ें कि पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, रोजगार इतनी है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़रूरत है एक अच्छे विधायक की जो कि यहाँ बैठे, चिंतन करे, मंथन करे और सोचे कि नहीं और क्या नया कर सकता हूँ। एक आदमी, एक विधायक चाहे तो उत्तर अपने विधानसभा में सब कुछ कर सकता है। वो एक मालिक एक प्रकार से, क्योंकि वो उसके अंडर में वो रोजगार के लिए बाहर जाए, कंपनियों से बात करे, रिक्वेस्ट करे, निवेदन करे। आप वृंदावन में देखते हो फ्लैट की व्यवस्था हो गई है। अपने यहाँ घर होते थे, अब फ्लैटों में लोग रहने लग गए हैं। सबों ने कल्चर, और बाहर से लोग आने के रहे रहने के लिए। तो ऐसी आप कंपनियों के पास जाओगे, रिक्वेस्ट करोगे, कंपनियाँ भी आएंगी। तो यहाँ के लोगों को बाहर जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना अच्छा जंक्शन है अपना, सब चीज़ें, ट्रांसपोर्ट भी है। लेकिन क्यों दिक्कत आ रही है? क्योंकि कोई सोच नहीं रहा है। आप माननीय मंत्री जी को आपने चाहता है मंत्री जी बनेंगे, मंत्री मिलेगा। मंत्री जी बनने के नाम पर जनता ने वोट दिया और ऊर्जा मंत्री बने। और ऊर्जा मंत्री जी ने क्या किया? पूरे 5 साल अपनी ऊर्जा पूरे मंत्री पद में लगा दी। और फिर भी क्या हुआ? अभी 6 महीने पहले का भाषण सुन लो, 90,000 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया लाइट बिल का। और अब इलेक्शन आए तो पता नहीं वो घाटा कैसे एडजस्ट हो गया, क्या हो गया, आपने हाथ दर कर दिए बिजली के। और जनता कह रही है, इस पर भरोसा भी नहीं कर पा रही है कि ये बिल कंटिन्यू आप रहेंगे कि या माप रहेंगे या क्या होगा। और आप क्या सोचते हैं कि अगर आपको वोट जनता क्यों दे, आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे और आप जनता से क्या चाहते हैं कि वो इस मुद्दे पर आपको वोट दें? देखो, सबसे पहला मेरा मुद्दा, सबसे पहला तो यमुना जी का ही है, क्योंकि मैं बचपन से यमुना जी में नहाता आया हूँ। गंगा घाट किनारे, यमुना किनारे रहता हूँ और अभी भी पूर्णिमा अमावस्या को नहाता हूँ। और कल भी मैं जब जमुना पूजन करने गया था तो पूरी जमुनाष्टक मैंने बोली थी, किसी को याद भी नहीं होगी इनको। तो इस बात का तो मैं दावेदार करता हूँ, इन सब जितने भी लोग खड़े हो रहे हैं, एक सच्चा यमुना भक्त, यमुना जी को स्वच्छ करने के नाते 1 साल के अंदर की करूँगा। अगर ना दूँ तो अपना इस्तीफा दे दूँगा, क्योंकि मुझे नेतागिरी नहीं करनी है। एक मौका दो, अवसर दो। अगर ना करूँ, और 3 दिन मथुरा में मिलूँगा आपको, 3 दिन वृंदावन में मिलूँगा, और हर समस्या का, मथुरा जी के बाद वृंदावन। दूसरा बंदर के लिए मैं इतनी अच्छी एक टेक्निक सोच रखी है, आज तक किसी ने नहीं सोचा। आप देखते हो राम मंदिर बना, अच्छी बात है, राम भक्तों ने, चंदे ने बनाया। कि वृंदावन में कितने मंदिर, मथुरा वृंदावन में धर्मशालाएँ सब भक्तों ने बनाई, सब दान चंदे से हुआ। तो क्यों ना एक, अगर कोई विधायक सोचे कि नहीं मैं ऐसा करना चाहिए, बंदर के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है कि उनको कहाँ भेजें, यहीं मथुरा वृंदावन में एक जगह पर कहीं एकड़ ज़मीन लेकर के और बंदरशाला खुलवाई जाए और वहाँ पर मदारियों को लगाया जाए और उनको मदारी कर्तव्य सिखाएं और बंदर राधे राधे बोले, जय श्री कृष्णा बोले, तो पूरा वर्ल्ड का आदमी इन बंदरों को देखने के लिए आएगा। आपने मदारी का खेल देखा होगा, 2 बंदरों को सिखा देता है, वो जीवन भर अपना उन 2 बंदरों के दम पे काट देता है। क्यों? बंदर इतने समझदार हैं, लेकिन इनको गंभीरता से ले तो सही, कोई सोच ही नहीं रहा है। आज बंदरों को कोई ना कोई समझा पा रहा, ना कोई दूसरा ऑप्शन है। तो एक टेक्निकली चीज़ों के आप रोज, अब मैंने रिक्शा मजदूर यूनियन को संघ खोल रखा है।
रिक्शा मजदूर यूनियन संघ में मैंने क्या किया, उसमें सब लोगों को ट्रिव्यू वाले, ऑटो वाले और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जो भी अपने दर्जी हैं, सबों को मैंने उसमें जोड़ करके एक ऐसा सिस्टम बनाया कि कोई भी समस्या हो आप हमें कॉल करें, हम आपको हम आपको सहायता कर पाएंगे। हालांकि मैं इतना बड़ा आदमी अभी नहीं हूँ, सबका सपोर्ट मिला, सबों ने अच्छा वो किया है और सबका मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये काम है विधायक के, सांसद के, पार्षद के। एक पार्षद शायद स्वर्ग बना सकता है अपने एरिया को। मैं एक आपसे पूछूंगा, ये जो बड़ी बड़ी पार्टियों के विधायक के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनमें आप अपने आप को कहाँ स्थापित कर पाएंगे और कितना स्थापित कर पाएंगे चुनाव की तिथि तक? दूसरा, आप किस तरीके से जनता को समझा पाएंगे, उसका कोई आपने तरीका ऐसा सोचा है कि जनता को मैं अपनी बात पहुंचा सकूं, और उसका कोई तरीका आपके दिमाग में? क्योंकि आपके विचार बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हर पार्टी जब या कोई भी व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तो विचार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जनता उन विचारों को कितना समझ पाती है, उसके लिए डिलीवर के लिए आप क्या सोच पाएंगे? यही पॉइंट की बात है। देखो, मैं ना तो बतना बड़ा आदमी हूँ कि हर घर घर जा कर के मेरे पास में कार्यकर्ता हूँ, निर्दलीय आदमी हूँ। कल मैंने एक पोस्ट डाला था कि नामांकन के लिए माँ यमुना के पूजन के लिए जाऊँगा, और अपने अभी इतने लोग आ गए थे, इतना प्यार मिला मुझे बहुत खुशी हुई। दूसरी बात, जनता तक कैसे जाऊँगा? एक मीडिया ही सबसे बड़ा माध्यम है, और एक मैं कलाकार हूँ, मेरे गाने भी हैं। मैंने मथुरा की जनता ने मुझे, मेरा एक गाना था मथुरा के लल्ला, अपनी मथुरा आप डालोगे यूट्यूब। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उस गाने की कुछ लाइनें ज़रूर आज थोड़ा सुनाएं, हमें भी मालूम पड़े कि मथुरा के लिए आपने क्या गाया था, क्या बनाया था, क्या विजन। वो गाने में क्या किया मैंने, चलो कृष्ण भगवान के नाम से दुनिया जानती है, हर चीज़ है। मथुरा में अपनी और क्या क्या चीज़ें खूबसूरती है, उस तरीके से प्रेजेंट किया। वो गाना इतना वायरल हुआ, मुझे लोग बोलने लगे कि अमेरिका से, वहाँ से आया है, कहीं से आया, ऐसे ऐसे लोग जगह जगह से वो गाना लौट के मेरे पास में आया जा रहा था। वो गाना था, ओ अपनी मथुरा को ना भूलियो, ओ मथुरा के लल्ला, अपनी मथुरा को ना भूलियो, ओ मथुरा के लल्ला, मथुरा जैसे कहीं न मिलेंगे टिकियाँ और भल्ला, अपनी मथुरा को ना भूलियो, ओ मथुरा के लल्ला। इस गाने ने मुझे जगाया कि नहीं, मथुरा के लिए अब पलायन नहीं करना है, अब उनको वापस कि कोरोना ठीक हो गया फिर चलो कहीं नौकरी करते हैं, नहीं। मथुरा के लिए ज़्यादा, अगर मेरी जीवन भी चला जाए तो मैं दे दूंगा। अब मुझे मथुरा में ही रहना है, मथुरा की जनता के साथ में ही। अगर जनता मथुरा प्यार दे, और निवेदन कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ मत दो, बस मेरी वीडियो जो भी आप देखो, जो भी चीज़ देखो, शेयर करते रहो। मेरी बात को बस हर व्यक्ति तक पहुँचाने की कोशिश करो, जिससे कि क्योंकि मेरे पास में ज़्यादा इतना फंड भी नहीं है कि हर जगह मैं हर वीडियो ज़्यादा कर पाऊँ, क्योंकि ये लोग 100 500 इनकी संपत्ति देख लो आप, करोड़ों रुपए की संपत्ति दिखाई है लोगों ने, एक ने तो अरब को दिखा दी है। आप हमारे दूसरी बसपा पार्टी के यहाँ की आप एक व्यक्ति की बात करोगे तो मैं उनका भी जवाब दे सकता हूँ कि वो क्यों है, मतलब वो वहाँ से खड़े नहीं हुए तो यहाँ आ गए, इतना करोड़ रुपये खर्च कर। हम तो ये चाहेंगे कि आप अपनी बात रखें और अपनी बात जनता तक कैसे पहुँचाएंगे उसके बारे में आप थोड़ा बताएं हमें, बस की जनता से निवेदन करके ही मैं जनता से पहुंचा पाऊंगा। देखो, मीडिया का मुझे प्यार है, मिलता है, साथ है, लेकिन जब तक जनता सपोर्ट नहीं करेगी कुछ नहीं होगा। जनता से दो ही चीज़ कहूँगा, एक वोट वाले दिन मुझे अपना दान, एक वोट दान दे, ब्राह्मण का बेटा हूँ, दान मांगने आया हूँ मैं तो, और दान मांग रहा हूँ आपसे, एक वोट दान मांग रहा हूँ अपनी माँ यमुना को स्वच्छ करने के लिए, बंदरों से मुक्ति के लिए, मथुरा को समस्या से मुक्त करने के लिए, ट्रैफिक से मुक्त करने के लिए, इन युवाओं को पलायन से बचाने के लिए एक दान मांगने आया हूँ। और इस दान से पहले आपसे यही कहता हूँ, मेरी हर बात को, हर चीज़ को मैंने अपना मैनिफेस्टो बनाया है, उसकी वीडियो भी बनाऊँगा। अभी आपका सिंबल नहीं आया है, तो ऐसे में अभी सिंबल से पहले आप कैसे जनता को मतलब समझा पाएंगे कि ये कौन बात कर रहा है? ये जनता को यही चीज़ है कि पंडित योगेश बल्लू, आप गूगल पे, आप यूट्यूब पर, आप फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कहीं पे भी सर्च करोगे मैं मिल जाऊंगा, आपको अवेलेबल देखूंगा, और आपका नंबर भी मैंने आपको दिया हुआ है। और सिंबल 27 तारीख को आ ही जाएगा, और आप अपनी मथुरा आप गाने से मुझे लोग जान ही जाते हैं, तो इन सब से ही मैं माध्यम से अभी अपनी बातों को रखूँगा। और 27 तारीख को सिंबल आ जाएगा तो मैं अपना मैनिफेस्टो भी लॉन्च करूँगा, क्योंकि मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये मत सोचो निर्दलीय कुछ नहीं कर पाएगा, ये सोचो भाइयों, जब सांसद से लेके और पार्षद से लेके और प्रधानमंत्री तक एक ही पार्टी का था, पूर्ण बहुमत था, तब कुछ नहीं हो पाया, तो आप ये क्यों सोच रहे हो निर्दलीय कुछ नहीं कर पाएगा? निर्दलीय हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, अगर सरकार किसी भी पार्टी की होगी तो मैं मथुरा के विकास के लिए कहीं भी जाने के लिए भी रेडी हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी से बैर है पार्टी से, मजबूरी होगी मेरी पार्टी के साथ जाना पड़ना, मुझे जाना पड़ेगा, चला जाऊंगा, लेकिन मैं उन 2-5 करोड़ रुपए खर्च करके नहीं जाना चाहता।
मैं जनता का प्यार जीत के जाऊँगा। इसमें एक आपने खुद ही सवाल खड़ा कर दिया, ऐसा तो नहीं है कि आप सिंबल मिलने से पहले और नामांकन की तिथि वापस पहले किसी पाली में पहले ही बैठ। वही चीज़ है, पहले अगर बैठना होता तो बैठ गया होता। अभी भी मेरे पास में 2-3 पार्टियों के भी फॉर्म है, छोटी पार्टी है उनका वो यहाँ पर इतना वो नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझसे ना बोला कि ना हम देंगे ना लेंगे ना हम पर सिंबल से बढ़िया सिंबल। मुझे राजनीति करने नहीं आया हूँ मैं, वहाँ बड़ी पार्टियों के लिए इसलिए गया था क्योंकि उनके यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, थोड़े लोग हैं, तो उस चीज़ का मुझे सपोर्ट मिल जाए। बाकी मुझे सिंबल तो 27 तारीख को मिल ही जाएगा, लेकिन अभी चला जाऊँ तो फिर मेरा इतना तो मेरा स्वाभिमान है, मैंने इज्जत बार ब्राह्मण का बेटा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर इतना मुझे जाना होता तो मैं खड़ा ही क्यों होता। ठाकुर जी की कृपा है, कलाकार आदमी हूँ, गा करके भी कमा लेता। मैं हर प्रत्याशी के लिए गाना गाता तो भी मुझे इतना पैसा मिल जाता। ये थे हमारे साथ मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पंडित योगेश बल्लू। काफ़ी इन्होंने बातें रखी हैं, अपने विचार रखे हैं, और अब जनता के ऊपर है कि वो इनको किस तरीके से प्यार दे पाती है। इन्होंने मांगा है जनता से प्यार, अब ये जनता के ऊपर है। हालांकि बातें सभी प्रत्याशी बहुत पॉजिटिव और अच्छी करते हैं और वो जनता के हित के लिए ही सारी बातें करते हैं, लेकिन डिलीवर कितना कर पाते हैं ये तो चुनाव के बाद ही मालूम पड़ता है। और ये तो सोचा जाता है कि 5 साल में इस वर्तमान सरकार ने क्या किया, उससे पहली सरकारों ने क्या किया, इन सभी चीज़ों का आकलन करते हैं। अब इन सब के बीच में ये एक युवा और ऊर्जावान चेहरा को जो मथुरा के लिए कुछ करना चाहता है, मथुरा का ही नागरिक है और मथुरा वृंदावन जैसे एक ऐसे पवित्र स्थान के लिए कुछ कर गुजरने की जिसके अंदर ख्वाहिश जागी हुई है। अब जनता को सोचना है कि वो इसको किस तरीके से अपना प्यार दे पाती है। धन्यवाद।